झारखंड चुनाव की, जहां झारखंड चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ बयानबाजियां उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने हेमंत सोरेन सरकार के एक पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से की है। कोडरमा में मंगलवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक आलमगीर आलम औरंगजेब था जिसने हमारे देश को लूटा था और मंदिरों को तोड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि एक झारखंड की सरकार में मंत्री आलमगीर आलम था जिसने गरीब लोगों को खूब लूटा। यूपी के सीएम ने कहा कि आलमगीर आलम और उसके रिश्तेदारों के घर से बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां बरामद की गई थी। साथ ही महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है, लेकिन आज इसे झामुमो, कांग्रेस और राजद ने लूटकर प्रदेश बना डाला है, ऐसा प्रदेश बना डाला है। उन्होंने कहा कि पहले औरंगजेब ने देश लूटा था, उसी प्रकार यहां के मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड का पैसा लूटा था। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है वह प्रदेश संसाधनों से परिपूर्ण है। हरियाणा विधानसभा की तरह झारखंड में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा, स्वाभिमान, रोजगार, महिला सशक्तिकरण की गारंटी है। भाजपा विकास और विरासत के बीच समन्वय की गारंटी है, वो भी है। आज आप पीएम मोदी के नेतृत्व को देख रहे हैं। आपने अयोध्या में 500 साल बाद दीपोत्सव का भव्य आयोजन भी देखा होगा। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ पर हमला करते हुए कहा कि जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार आई है तब से यहां घुसपैठ शुरू हो गई है और जनसांख्यिकी बदलने लगी है। यहां तक कि दुर्गा पूजा या रामनवमी के जुलूसों के दौरान भी पथराव होता है। मैंने लोगों से कहा कि चाहे वो पत्थरबाज हों या उपद्रवी, उनके लिए एक ही समाधान है, वह है भाजपा को लाना। किस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिए, वो सारे बयान आपको सुनाते हैं। रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोडे अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है।
कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जिसमें समृद्धि भी है तो सुशासन भी है, जिसमें विकास भी है और विरासत भी है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहां पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए, अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए, एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोडे अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं।
हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रचार में विकास की, मुद्दे की, जनता की बात करनी चाहिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं। वहीं इस बयान पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, बंटने और कटने की नीति उनकी है, हमारी जोड़ने और जीतने की नीति है। हम उसी पर काम करते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो अभी आपको सुनाते हैं। बांटने और कटने की नीति उनकी है, हमारा है जोड़ने और जीतने की नीति। इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम जुड़ने और जीतने का नाम लेकर के उसी नीति पर काम करते हैं और उसी नीति को लेकर जनता को साथ देते हैं। वो चुनाव के टाइम पर ऐसे ही बातें करते हैं। अपने 10 साल के कार्यों का डिटेल नहीं देंगे। झारखंड के लिए क्या किया, झारखंड का पैसा रोका, झारखंड के सिक्किमों का पैसा रोका, उसकी बात नहीं करेंगे। वो पूछो उसको। नहीं, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो प्रचार करने आते हैं उनको विकास की, मुद्दे की, जनता की बात करनी चाहिए। ये जानबूझ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस बातें बोली जाती हैं। ये जो जिसने बोला आप उनसे पूछिए।